अब समय भी आ गया है कि मैं रसोई का दायित्व तुम दोनों को सौंप दूं। रसोई, उपवन, सभी दायित्व हम संभाल लेंगे माँ। हाँ माँ, अवश्य। आप देवर जी के साथ मन भर का समय बिताएं। चलो पुत्र। किंतु अनुज गणेश, माँ लक्ष्मी के साथ तुम्हारी इस यात्रा को लेकर तो मैं भी विस्तार से जानना चाहता हूँ। अवश्य ज्येष्ठ, आइए। वल्ली, कल से हम दोनों साथ में तुलसी पूजा करेंगे। घर, रसोई, उपवन, अब सबका ध्यान हम ही रखेंगे। यदि मैं समय पर नहीं उठ सकी तो मुझे उठा दोगी ना वल्ली? हाँ दीदी, अवश्य। और यदि मैं ना उठी तो आप? हाँ वल्ली, अवश्य, मैं तुम्हें उठा दूँ। मैं आती हूँ। मैं भी तो देवी पार्वती के परिवार के हर सुख की कामना करती हूँ। उनमें कोई बाधा और अशांति नहीं आनी चाहिए। स्वामी, आपकी ये रहस्यमयी मुस्कान मुझे कभी कभी शंका में डाल देती है। देवी पार्वती के सुख में किसी प्रकार का कोई अवरोध तो नहीं आने वाला ना स्वामी? अनुज गणेश, यात्रा में तुम्हें माँ के हाथों से बने स्वादिष्ट मोदक तो नहीं मिल पाए होंगे ना? उनके लिए तो बहुत तरसे होगे ना तुम। किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी भाभी माँ देवसेना को माँ ने अत्यंत स्वादिष्ट मोदक बनाना सिखा दिया है। तो अब तो अत्यंत आनंद आएगा तुम्हें। प्रभु, दीदी देवसेना की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, उचित है, किंतु मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। और तुम्हारी भाभी माँ वल्ली, उनके हाथों के पकवान तो आहा, उनके हाथों के बने पकवान के स्वाद का तो तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते अनुज। वल्ली की कितनी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं स्वामी। तो क्या उनके हृदय में मुझसे अधिक वल्ली का स्थान है? माँ देखिए ना, भ्राता भाभी माओ का कैसा गुणगान कर रहे हैं। किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी भाभी माँ देवसेना को माँ ने अत्यंत स्वादिष्ट मोदक बनाना सिखा दिया है। और तुम्हारी भाभी माँ वल्ली, उनके हाथों के पकवान तो आहा। स्वामी के लिए दीदी देवसेना का स्थान मुझसे अधिक है क्या? क्या स्वामी को मुझसे अधिक वल्ली प्रिय है? कल भोर से मैं भी उनके हृदय में और स्थान पाने का प्रयास करूंगी। माँ और स्वामी दोनों मुझसे प्रभावित हो। कल से कुछ ऐसा करूंगी मैं। अद्भुत, देवसेना कितनी कर्तव्यनिष्ठ है। सुबह होते ही पूजा के लिए आ गई। माँ के प्रिय पुष्प के पौधे जल बिना मुरझा रहे हैं। मुझे इन्हें जल देना चाहिए। वल्ली जल कलश के साथ। और तुम्हारी भाभी माँ वल्ली, उनके हाथों के पकवान तो आहा, उनके हाथों के बने पकवान के स्वाद का तो तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते अनुज। स्वामी कहीं बहन वल्ली से और अधिक प्रभावित ना हो जाए। नहीं नहीं, मुझे पहले पूजा करनी है और स्वामी का सभी कार्य भी, फिर इस पौधे को जल दे दूंगी। ओह, तुम तो मुरझा रहे हो, तुम्हें तो जल चाहिए। महाप्रसाद जननी,
सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी दीदी देवसेना तो पूजा आरंभ भी कर चुकी है। क्योंकि तुम्हारी भाभी माँ देवसेना को माँ ने अत्यंत स्वादिष्ट मोदक बनाना सिखा दिया। तब तो ये फिर प्रभु की प्रशंसा की पात्र बनेंगी और स्वामी के सभी कार्यकर उनकी दृष्टि में एक आदर्श पत्नी बन उनके हृदय में उच्च स्थान प्राप्त कर लेंगी। क्षमा करना, मुझे अभी जाना है, किंतु तुलसी पूजा के बाद मैं तुम्हें जल देने अवश्य आ जाऊंगी। इन दोनों के बीच की ये स्पर्धा, किंतु ये तो स्वाभाविक और प्रेम से पूर्ण स्पर्धा है। मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। प्रभु, आपके चरण रज प्राप्त करना आपके प्रसाद के ही समान है और प्रसाद ग्रहण कर बड़ों का आशीष लेने के पश्चात ही पूजा पूर्ण होती है। हमारी पूजा तो संपन्न हुई, अब हमें जाकर माँ और पिताश्री का आशीष प्राप्त करना चाहिए। हाँ बहन वल्ली। प्रभु, आज कितने दिनों के पश्चात हमारा पूरा परिवार एक साथ है, इसलिए आज का दिन मैं एक उत्सव के समान मनाऊंगी। अपने दोनों पुत्रों के लिए उनका प्रिय भोजन बनाऊंगी, उन्हें स्वयं जाकर जगाऊंगी। देखिए स्वामी, हमारी दोनों पुत्र वधुएं भोर में ही अपनी पूजा संपन्न कर यहीं आ रही हैं। बहनों के समान दोनों में कितना स्नेह है। पुत्र वधू होने का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाती हैं। हर दिन के समान पूजा कर वो हमारा आशीष लेने आ रही हैं। सूर्योदय हो गया है। यानी स्वामी के उठने का समय हो गया। आज मैं स्वामी को जगा दूं? स्वामी को उनकी निद्रा से कल भी वल्ली नहीं जगाया था। मुझे भी ये सौभाग्य क्यों ना मिले कि उठते ही सबसे पहले वो मुझको ही देखे। तो मुझे भी वल्ली के साथ जाना चाहिए। तुम उचित कहती हो वल्ली। सूर्यदेव आज दिन की यात्रा आरंभ करे उससे पहले हम दोनों को स्वामी को जगा देना चाहिए। पुत्र कार्तिकेय को जगाने तो मैं। ये क्या किया इन्होंने? इतनी भी क्या शीघ्रता थी कि हमारा आशीष लेना भी भूल गई। स्पर्धा में पड़ गई हैं दोनों, कहीं इसी कारण। कुछ भी नहीं होगा प्रिय, जहां आप हैं वहां कुछ भी अप्रिय नहीं हो सकता। आपके शब्द सत्य हो प्रभु, किंतु मेरे पुत्रों पर मेरा भी तो अधिकार है। आज मैं स्वयं उन्हें जाकर जगाना चाहती थी। क्षमा कीजिएगा माता, किंतु जिस प्रकार आप प्रभु महादेव का ध्यान रखती हैं, यदि उसी प्रकार कुमार कार्तिकेय की पत्नियां भी अपना कर्तव्य निभाएं तो उचित होगा। और एक बार प्रथम पूज्य गणेश जी का विवाह हो जाए, उसके पश्चात आपको उनकी भी चिंता नहीं करनी होगी। विवाह होने पर भी पुत्र का संबंध उसकी माँ से समाप्त तो नहीं हो जाता। माँ और पुत्र का स्नेह तो सदैव बना रहता है। माँ तो सदैव माँ ही रहती है ना नंदी जी। किंतु आपने एक बात तो उचित कही, गणेश का विवाह तो अभी नहीं हुआ है, तो उस पर तो एकमात्र मेरा ही अधिकार है। देवसेना और वल्ली कार्तिकेय को जगाने गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन पुत्र गणेश को तो मैं ही जगाऊंगी।
आँख खुलते ही उनकी दृष्टि सर्वप्रथम मुझ पर ही होगी। स्वामी निद्रा से जागेंगे तो सर्वप्रथम मुझे ही देखेंगे। प्रणाम स्वामी। जागते ही आप दोनों के दर्शन पाने का सौभाग्य मिला मुझे। मेरे आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है। मैं आपके लिए जल ले आती हूँ। नहीं वली, रुको, तुम चिंता मत करो, मैं जल लेकर आती हूँ। स्वामी स्वामी लीजिए जल। मेरी चिंता सत्य तो नहीं हो रही, कहीं इनकी स्पर्धा बढ़ती तो नहीं जा रही। माता, भ्राता भाभी माओ के हाथ से जल का कलश क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यदि वो एक के हाथ का भी कलश लेकर जलपान कर लेगा तो दूसरी पत्नी निराश हो जाएगी और उसे ये लगेगा कार्तिकेय का प्रेम उसके प्रति कम है। ओह, समझा माता, ये बात है। अर्थात भ्राता के सामने तो बड़ी दुविधा है, एक और कुआं तो दूसरी ओर खाई। ये कहाँ उलझ गए देव सेनापति। भयंकर भयंकर असुरों से युद्ध करने में कभी कोई समस्या नहीं हुई, किंतु यहाँ तो समस्या ही बड़ी जटिल है। देव सेनापति, यहाँ अस्त्र शस्त्र नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना होगा आपको, जिसमें मैं ही सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भूल हुई तो जो युद्ध होगा उसमें आप विजयी नहीं हो सकते। लीजिए ना स्वामी। ओहो, मिल गया उपाय। माता, देखिए ना कैसा अन्याय हो रहा है यहाँ। 2 कलश जल की आवश्यकता मुझे होती है और वो मिल किसे रहा है? भ्राता को। मुझे क्या चाहिए उसका विचार तो कोई भी नहीं करता। नहीं देवर जी। हाँ देवर जी, आप जल ले लीजिए। लीजिए। धन्यवाद भाभी माँ, आप दोनों ने मेरा भी ध्यान रखा। किंतु 1 कलश जल तो मैं पी चुका हूँ, तो मैं दोनों कलशों का क्या करूँगा? एक आप ले लीजिए भ्राता। धन्यवाद गणेश, मुझे इस गंभीर समस्या से निकालने के लिए।
धन्यवाद अनुज गणेश। अभी तो पुत्र गणेश ने स्थिति संभाल ली, किंतु पुत्र कार्तिकेय के स्नेह को पाने के लिए इन दोनों की ये होड़, ये स्पर्धा उचित नहीं। इससे तो परिवार में मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है, और जब मन में दुराव आ जाए तो फिर परिवार भी कहाँ प्रसन्न रह पाता है। इसके पूर्व की ये स्पर्धा ईर्ष्या में बदल जाए, जिसका प्रभाव परिवार पर ही पड़ने लगे। मुझे इन दोनों को समझाना होगा, नहीं तो परिवार की शांति भंग हो जाएगी। उचित अवसर देखकर कहना होगा। दूसरों के सामने किसी की त्रुटि बताने से भूल करने वाले को अपमान का बोध होता है, इसलिए मुझे बड़ी समझ बूझ से इन दोनों को समझाना होगा, वो भी तब जब दोनों एक साथ अपने कक्ष में होंगे। पिताजी और माँ ने तो जैसे स्वर्गलोक के सभी आभूषण मुझे दे दिए हैं, किंतु इनमें से किस आभूषण को धारण करूं जिससे मैं स्वामी को भा जाऊंगी। दीदी, देवसेना के पास तो अनेक आभूषण हैं। एक आभूषण पहनकर बार बार स्वामी के सामने जाऊंगी तो कुछ समय बाद प्रभु मुझ पर ध्यान भी नहीं देंगे। वल्ली को तो चुनाव की कोई समस्या ही नहीं, शीघ्र श्रृंगार कर स्वामी के साथ अधिक समय बिताती है। इस कारण कहीं उनका प्रेम मेरे प्रति घटता चला जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगी। जितना मैंने सोचा था, बात तो उससे भी कहीं अधिक गंभीर है। इन्हें एक साथ नहीं, अलग अलग समझाना होगा। तो अभी मैं सभी के लिए भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। इस सूखते पौधे को तो जल देना भूल ही गई, अभी जाकर दे देती हूँ। किंतु दीदी का श्रृंगार भी अब पूरा हो गया। क्षमा करना पौधे, तुम्हें कुछ और समय प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अभी मेरा कहीं और होना आवश्यक है। भोजन की व्यवस्था में मैं देर नहीं कर सकती। भोजन के बाद तुम्हें जल देने अवश्य आऊंगी। वल्ली तो चली भी गई तो मुझे भी जाना चाहिए। ओह, पौधे को पानी भी तो देना था, किंतु अभी नहीं। अब तो भोजन के बाद ही जल दे सकती हूँ, अन्यथा भोजन को लेकर सभी वल्ली की ही प्रशंसा करेंगे। माता, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब तो मेरा कार्य है। माता, दो पुत्र वधू के होते हुए आप कार्य करें, ये तो हमारे लिए लज्जा की बात है। हाँ माँ, आप जाकर विश्राम कीजिए, हम दोनों मिलकर भोजन पका लेंगे। हाँ माँ। हाँ हाँ, अवश्य पका लोगी, किंतु आज मेरा मन है सबके लिए उनका प्रिय भोजन बनाने का। गणेश के लिए मोदक, स्वामी के लिए सात्विक सरल भोजन और पुत्र कार्तिकेय के लिए मैं विशेष खीर पकाऊंगी आज। किंतु माता, स्वामी को तो शीरा पसंद है। हाँ माँ, उन्हें तो शीरा पूरी ही भाता है। शीरा तैयार है, हम बस पूरी पकाने ही जा रहे हैं। नहीं पुत्रियों, तुम्हें कदाचित कोई भूल हुई है। पुत्र कार्तिकेय को खीर अत्यंत भाती है। क्षमा कीजिए माता, किंतु
हमसे कोई भूल नहीं हो रही है। स्वामी का प्रिय भोजन शीरा और पूरी ही है। ओ शीरा और पूरी। शीरा पूरी अर्थात मेरा सबसे प्रिय पकवान बन रहा है आज। अब शीघ्र भोजन दीजिए ना माँ। शीरा पूरी का नाम सुनकर तो मेरी भूख और भी अधिक बढ़ गई है। विवाह के उपरांत दायित्व बदल जाता है, ये तो मैं समझ सकती हूँ, किंतु स्वाद भी बदल जाता है, ये आज मुझे ज्ञात हुआ। शीघ्र परोसिए ना माँ, अब प्रतीक्षा करने का मन नहीं है। भ्राता, भोजन के प्रति आपकी इतनी रुचि तो आज मैंने पहली बार देखी है। मुझे तो लगता था भोजन मुझे ही बहुत प्रिय है, किंतु आज आप मेरे समान व्यवहार कर रहे हैं। क्यों अनुज गणेश, तुम्हें स्मरण नहीं है? देवी देवसेना और वल्ली ने इतना स्वादिष्ट शीरा पूरी बनाया था कि मैं स्वयं खीर का ही स्वाद भूल गया। कदाचित भ्राता का शीरा पूरी को लेकर इतना उत्साह माता के हृदय को आहत कर रहा है, क्योंकि पहले तो वो सदा माँ के हाथ की खीर खाने के लिए उतावले रहते थे। किंतु भ्राता, जो मोदक मुझे बहुत प्रिय है वो माता से अच्छा कोई नहीं बना सकता। आप अपने शीरा पूरी के तैयार होने की प्रतीक्षा कीजिए। मेरे मोदक तो तैयार हैं, मैं तो आरंभ कर रहा हूँ। अद्भुत। स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, पूरी बस तलने ही वाली है। हाँ। भ्राता, जब मोदक तैयार हैं, तो आप प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? आइए, ये तो ग्रहण कीजिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम दोनों को मोदक ही परोस देती हूँ। बस 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 बस, अभी मैं इतने सारे मोदक यदि खा लूंगा तो फिर मैं शीरा पूरी कैसे खा पाऊंगा? पेट भर जाएगा ना। मैंने इतने मन से इन दोनों का दुलार करने के लिए इनके सबसे प्रिय भोजन की व्यवस्था की थी, किंतु कार्तिकेय को तो खीर का स्वाद भी स्मरण नहीं। वल्ली, तुम जाकर माता की सहायता कर लो, मैं पूरी तल दूंगी। नहीं दीदी, माँ ने तो मोदक परोस भी दिए। आप दोनों जाइए, विश्राम कर लीजिए, यहाँ मैं पूरी बना लेती हूँ। इन दोनों की स्पर्धा तो फिर आरंभ हो गई है। अब तो मुझे इसी बात की चिंता सता रही है। नहीं वल्ली, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं, मैं पूरी तल लूंगी, तुम जाकर विश्राम क्यों नहीं करती, है ना? आप कार्य करें और मैं विश्राम करूंगी, ऐसा कहीं अच्छा लगता है क्या? आप मेरी बात मानिए, आप जाकर विश्राम कर लीजिए, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए आप। कदाचित अब बात बिगड़ने ही वाली है। नहीं नहीं वल्ली, तुम जाओ ना। वल्ली, मैं कर लूंगी। नहीं दीदी, मैंने कहा ना, आप विश्राम कीजिए, मैं कर लूंगी। नहीं वल्ली, मेरा सुझाव है कि तुम दोनों मिलकर पूरियां तल लो। और वैसे भी तुम दोनों दो कहाँ हो, एक ही तो हो। और स्वादिष्ट भोजन का रहस्य पता है तुम्हें? जब उसे मन से प्रेम से पकाया जाए तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है, और तुम दोनों का प्रेम तो इसे कहीं अधिक स्वादिष्ट बना देगा। कदाचित इससे इनकी समझ में आएगा कि ये दोनों साथ मिलकर रहेंगी तो पुत्र कार्तिकेय के लिए इनका प्रेम अनेक गुना बढ़ जाएगा। उचित है माता। आपका आदेश तो हमारे लिए कर्तव्य के समान है। एक ही तत्व के दो स्वरूप आपस में स्पर्धा भी कर सकते हैं, ये तो मुझे आज पहली बार देखने को मिला। क्या सोच रहे हो अनुज गणेश? विवाह का एक परिणाम ये भी है, किंतु मेरी चिंता तो ये है कि इन दोनों की ईर्ष्या और असुरक्षा के भाव से उपजे इस स्पर्धा में कहीं मैं ही ना उलझ कर रह जाऊं। ओह,
तो इसके मूल में ईर्ष्या और अपने स्थान को लेकर असुरक्षा का भाव है। ये तो बहुत बड़े संकट का संकेत है। प्रिय, आइए स्वामी, आसन ग्रहण कीजिए स्वामी। प्रिय, आप तीनों भी भोजन कीजिए। नहीं स्वामी, पहले आप तीनों भोजन कर लीजिए, उसके पश्चात हम कर लेंगे। हाँ हाँ पिताश्री, अब तो पूरियां भी तैयार है। प्रिय, मैं भी आज शीरा पूरी खाऊंगा। स्वामी, बहुएं आई तो पुत्र का स्वाद बदला, कोई बात नहीं, किंतु आपका स्वाद कब बदल गया? आपके हाथ का परोसा कोई भी भोजन मुझे स्वादिष्ट लगता है प्रिय, और वो कभी कैसे बदल सकता है। ये स्थिति नियंत्रण में कैसे आएगी? यहाँ तो पुनः स्पर्धा होने लगी है। ये तो अब साधारण स्पर्धा से कहीं आगे जा रही है, किंतु सभी के सामने कुछ कहना भी उचित नहीं। पुत्री वल्ली, गणेश के मोदक समाप्त हो रहे हैं। किंतु मुझे तो और भूख ही नहीं है। ओह, समझा, आप भाभी माँ वल्ली का ध्यान भ्राता के थाल से हटाना चाहती है माता। भाभी माओं के लिए कुछ मोदक अधिक खाने होंगे। अब तो पुत्र कार्तिकेय को अपने हाथों से भोजन कराने का अवसर भी कठिनाई से ही मिलेगा, और गणेश के विवाह के बाद तो कदाचित उसे भी भोजन कराना कठिन होगा। पिताश्री माता के मन का भाव समझकर मुझसे कुछ करने का संकेत कर रहे हैं, जिससे माता के मन का दुख दूर हो जाए। भ्राता पूरा भोजन किया, किंतु माता के हाथों से एक भी निवाला नहीं खाया, तो संतोष कैसे होगा? ये तुमने सर्वथा उचित कहा अनुज गणेश। हाँ माँ, भले ही देवी देवसेना और वल्ली ने कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना बनाया हो, किंतु जो स्वाद आपके हाथों में वो अद्भुत है। चलो, इतना तो हुआ कि सारी प्रशंसा वल्ली को नहीं मिली। अच्छा ही हुआ ना, सारी प्रशंसा का केंद्र दीदी नहीं बनी। दोनों भाभी माओं के मन में
एक दूसरे को लेकर स्पर्धा बहुत गंभीर हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि इस बार भाभी माँ मुझे भूली नहीं है। दोनों भाभी माँओं में से एक तो अवश्य मेरे लिए भी जल लेकर आई होंगी। ये लीजिए देवर जी। धन्यवाद भाभी माँ। स्थिति अभी सुधरी नहीं है। मुझे इन दोनों को अलग अलग समझाना ही होगा, अन्यथा कैलाश के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगड़ते समय नहीं लगेगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। क्या हुआ भाभी माँ? आप चिंतित क्यों हैं? नहीं देवर जी, कुछ विशेष नहीं है। नहीं देवर जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंतित मत होइए। चिंता कैसे ना करूं भाभी माँ, इधर आप चिंतित हैं, उधर आप दोनों को स्पर्धा में देखकर माता भी अत्यंत चिंतित हैं। भाभी माँ, आप दोनों तो एक ही हैं, फिर ये व्यर्थ की स्पर्धा क्यों? एक ही डाल के दो पुष्प आपस में स्पर्धा करते हैं क्या? जब आप दोनों का जन्म प्रभु श्री नारायण के हर्षातिरेक से उत्पन्न अश्रु से हुआ है, फिर आप दोनों आपस में स्पर्धा कर स्वयं को क्यों व्याकुल कर रही हैं? देवर जी, मुझसे भूल हो रही थी। देवर जी, मुझे समझाने के लिए आपका अनेकों धन्यवाद। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आप दोनों को समझा पाया। देवर जी, गणेश जी ने उचित ही कहा है। मैं बहन वल्ली के साथ ऐसी स्पर्धा क्यों कर रही हूँ? और माँ को भी ये ज्ञात हो ही गया। देवर जी के शब्द सर्वथा उचित ही तो है। जब हम दोनों एक हैं, हमने एक दूसरे को स्वीकार किया है, तो फिर स्पर्धा तो मूर्खता है। उचित है। अब इन दोनों को समझ आ गया है तो स्थिति सामान्य हो जाएगी। अब भाभी माओं के मध्य शांति बनी रहेगी। दीदी क्षमा करें, मेरा आपसे स्पर्धा करना तो उचित नहीं था। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए बहन वल्ली। भोर से ही मैं हम दोनों की होड़ में लगी हुई थी। हाँ दीदी, स्वामी को नींद से मैं जगाऊं या आप, एक ही तो बात है। हाँ, मेरे हाथ से उन्हें जल मिले या तुम्हारे हाथ से, एक ही तो बात है। लेकिन एक बात ये भी है, मुझे सदा यही लगता है जैसे मैं ही उनके लिए कुछ अधिक कर डालूं। ये बात तो मेरे साथ भी है। ऐसा लगता है कि उन्हें जो भी चाहिए वो मैं ही दे दूं। ये क्या हो रहा है? इन दोनों में शांति हो रही है या दोनों भाभी माँ फिर से एक नवीन स्पर्धा की तैयारी कर रही हैं? जैसा मुझे ज्ञात है, मुझे अब इस सूखे पौधे को जल देना चाहिए, किंतु मेरा मन कह रहा है कि सूर्यास्त होने ही वाला है।
मुझे स्वामी की शैया तैयार करनी चाहिए। और मन तो मेरा भी ऐसा ही करने का है, और वो भी आपसे पहले। मैं विश्वास दिलाती हूँ, पहले मैं स्वामी की शैया तैयार कर दूँ, उसके बाद अवश्य तुम्हें जल दूंगी। उनका कार्य करने के बाद मैं तुम्हें जल देने अवश्य आऊंगी। अपनी इस स्पर्धा में तो ये अपने सभी अन्य कर्तव्य भूल रही हैं। कैलाश में ये एक दूसरे के साथ स्पर्धा का कैसा वातावरण उत्पन्न हो रहा है। फिर तो तुम्हें शीघ्र ही कैलाश पहुंचना चाहिए, क्योंकि देवी पार्वती को शीघ्र ही तुम्हारी आवश्यकता होगा। प्रभु श्री नारायण ने कहा था कुछ महत्वपूर्ण करना है मुझे। जो भी हो रहा है उसका संबंध वैकुंठ से ही है। मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस मुरझाते पौधे के समान कैलाश की शांति और कैलाश की समरसता कहीं मुरझा न जाए। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। कदाचित मुझे स्वामी से इसकी चर्चा करनी चाहिए। स्वामी तो सदा के समान अपने ध्यान में ही है। यहाँ समस्या बढ़ती जा रही है और मैं किसी से अपनी चिंता बांट भी नहीं सकती। स्वामी के लिए तो उनका ध्यान ही सब कुछ है और घर परिवार। किंतु उनकी दृष्टि से छिपा थोड़ी ही होगा कि कार्तिकेय का तो स्वाद ही बदल गया। अपनी माँ की खीर के आगे अपनी पत्नियों के हाथों का शीरा पूरी भाने लगा है। किंतु प्रभु ने इसे लेकर मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। बस भोजन किया और अपने ध्यान में रम गए। जिन्हें यही नहीं पता कि उनकी पत्नी के मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। मेरे भोलेनाथ तो अपने पुत्र वधुओं के बीच की स्पर्धा भी कैसे देख पाएंगे। भाभी माओं के मध्य जो हो रहा है वो ऐसी गुत्थी बनकर उलझ गई है जिसे सुलझाने का उपाय तो मुझे भी नहीं सूझ रहा है। क्या हुआ पुत्र गणेश? ऐसा क्या हो रहा है उन दोनों के बीच? स्पर्धा माँ, और कोई साधारण स्पर्धा नहीं, अति असाधारण, अति गंभीर स्पर्धा। मुझे लगा था बड़ी साधारण सी बात है, साधारण स्पर्धा है, किंतु अब तो लग रहा है ये तो गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। अपने पति का ध्यान रखना, उस पर अपना अधिकार समझना उचित है, किंतु उसके लिए स्पर्धा करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। अज्ञानता है। हाँ, वो दोनों बालकों के समान स्पर्धा में जुट जाती हैं और माता ये सब देखकर बहुत तनाव में आ जाती हैं। मुझे तो भय है कहीं उनके इस आचरण के कारण माता किसी दिन क्रोध में ना आ जाएं। अज्ञानतावश जो हो रहा है वो उनमें दूरियां बढ़ाएगा, और जब आपस में दूरियां बढ़ जाएं तो उस परिवार के शत्रु सक्रिय हो जाते हैं। द्वेष को बोने से तो द्वेष का ही फल फलित होगा ना, किंतु मैं अपने परिवार के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मैं आपको समस्या बता रही हूँ और उसे सुलझाने के उपाय के स्थान पर आप मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु, मैं आपसे इतनी गंभीर समस्या साझा कर रहा हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि ये वास्तव में इतनी गंभीर बात है नहीं। ये तो प्रत्येक गृहस्थी की बात है। प्रत्येक माँ को लगता है कि पत्नी के आने के बाद उसका पुत्र बदल गया है। हर सास को लगता है कि पुत्र वधुओं की आपस में ही होड़ लगी हुई है। वो आपस में ही नहीं, सास के साथ भी स्पर्धा में है। नहीं प्रभु, बात साधारण नहीं, गंभीर है। इतनी ईर्ष्या साधारण नहीं। मुझे तो शंका है, यदि मैंने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया तो उन्हें कहीं ये ना लगे कि मैं उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप कर रही हूँ। ये तो सर्वथा अनुचित होगा। मेरी चिंता का तो कोई समाधान ही मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। समाधान है।
स्पष्ट है और आपकी आंखों के सामने है प्रिय। जब एक पौधा नकारात्मकता के कारण सूखे तो उससे पहले ही उसे सकारात्मकता की शक्ति से सींच दीजिए, और जब वो पौधा संपूर्ण परिवार का प्रतीक हो तो ये कार्य सभी को एक साथ मिलकर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जब परिवार एक होकर इन समस्याओं से जूझता है तो सभी भेद मिट जाते हैं। नकारात्मकता, मनमुटाव, स्पर्धा, ईर्ष्या, ये सभी भाव दूर हो जाते हैं और स्नेह, विश्वास, आपसी समझ का पौधा अपने आप लहराने लगता है। किंतु ये होगा कैसे? क्या करना होगा हमें? बुद्धि के देवता हो तुम गणेश, तुमसे भला क्या छिपा है। तनिक अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, सोचो। सोचा, बहुत सोचा। फिर मेरे मन में आया कि मुझे कैलाश में आपके महान रूप के दर्शन हो रहे थे, तो क्या इस समस्या का समाधान उसी से जुड़ा हुआ है? संभव है। प्रभु, पहेलियां मत बुझाइए, बताइए ना क्या सुझाव है आपका? एक कथा था और एक व्रत। कैसा व्रत, कैसी कथा? किंतु स्वामी, आप चिंता मत कीजिए प्रिय, इस पौधे के समान सब कुशल हो जाएगा। शीघ्र आपकी समस्या का समाधान स्वयं यहाँ चलकर आएगा। शंखचूड़, कोई भी आए युद्ध तो मैं करूंगा ही, फिर वो चाहे महादेव ही क्यों ना, महादेव ही क्यों ना, महादेव ही क्यों ना। इसका वध तो प्रभु कर चुके हैं, फिर ये यहाँ कैसे और क्यों पहुंचा? उसे रोकना होगा। वहीं रुक जाओ शंखचूड़, यहाँ शत्रुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं। गणेश, जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए तुम यहाँ आए हो उन सभी का उत्तर तुम्हें कैलाश में ही प्राप्त होगा, और फिर वहाँ जो होना चाहिए उसे पूरे विधि विधान से तुम्हें ही करवाना होगा। सुना नहीं शंखचूड़, यहाँ शत्रुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं। वहीं रुक जाओ शंखचूड़, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। शंखचूड़! नंदी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये शंखचूड़ नहीं है। प्रणाम नंदेश्वर जी, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। कपट, कुटिलता, अहंकार का रूप असुर शंखचूड़ नहीं हूं मैं।
गोलोक निवासी परम श्री कृष्ण भक्त सुदामा हूं मैं। हाँ नंदी जी, ये उचित कह रहे हैं। यही इनका वास्तविक परिचय है। प्रणाम सुदामा जी। मैं बैर भाव से नहीं, मैं कृतज्ञता के भाव से आया हूँ। प्रभु महादेव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, विघ्नहर्ता गणेश और संपूर्ण शिवसेना को धन्यवाद करने आया हूँ, जिन सभी की कृपा से मुझे असुर जन्म से मुक्ति मिली है। प्रभु महादेव, प्रभु, प्रभु सत्य शिव, प्रभु सत्य शिव, प्रभु सत्य शिव। प्रणाम हे प्रभु सत्य शिव। प्रभु सत्य शिव, कल्याण कल्याण। पिताश्री के किसी भी भक्त को उनके इस नाम से उन्हें संबोधित करते हुए तो मैंने पहली बार सुना, है ना गणेश? अद्भुत है ये नाम, सत्य शिव। सत्य तो स्वयं श्री हरि नारायण है सुदामा। प्रभु, भक्त की दृष्टि से देखें तो आप दोनों में भेद ही कहां है। जिनके दर्शन माया मोह के चक्र से दूर कर सभी झूठ से मुक्त कर दें, जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति दिला दें, वही सत्य है। और भक्त सुदामा को तो आप दोनों से सत्यता का आशीर्वाद मिला है। मेरे प्रथम जन्म में जब मैं एक निर्धन ब्राह्मण होने के बोझ से त्रस्त था, तो मुझे उससे मुक्ति दिलाने वाले, गोलोकवासी बनाने वाले मेरे प्रभु ही तो थे, प्रभु श्री सत्यनारायण। श्राप के कारण मैंने असुर शंखचूड़ के रूप में जन्म लिया। मुझे आसुरी जीवन से मुक्ति देकर पुनः गोलोकवासी किसने बनाया? आप ही ने बनाया, मेरे प्रभु सत्य शिव। इसलिए हे प्रभु, आप दोनों ही परम सत्य हैं। जिसे सत्य का परिचय हो जाए, उसका तो उद्धार ही हो जाता है। इसलिए आज आपके सत्य रूप के दर्शन करने मैं कैलाश आ गया, मेरे सत्य शिव। सब कुशल हो जाएगा। शीघ्र आपकी समस्या का समाधान स्वयं यहाँ चलकर आएगा। अर्थात इनके आगमन से ही कैलाश की दुविधा का समाधान भी जुड़ा हुआ है। किंतु प्रभु, एक दुविधा तो थी मेरे मन में। मेरे असुर शंखचूड़ रूप में मैंने ऐसा क्या पुण्य किया कि मुझे आपके हाथों मुक्ति मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? किंतु अब इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है। उसका उत्तर है वो व्रत जो मैंने प्रथम जन्म में किया। उसका उत्तर है वो कथा जो मैंने उसी जन्म में सुनी। एक कथा और एक व्रत। कौन सा व्रत, कैसी कथा सुदामा जी? वो व्रत, वो कथा जो सभी कष्टों को मिटा दे, सभी चिंताओं को दूर कर दे, समस्या के बढ़ने से पहले उनको मूल से ही मिटा दे, जिसके बाद अशुभ का अंत होकर शुभता का विस्तार होता है। और
और जब परिवार एक होकर इन समस्याओं से जूझता है तो सभी भेद मिट जाते हैं। नकारात्मकता, मनमुटाव, स्पर्धा, ईर्ष्या, ये सभी भाव दूर हो जाते हैं। अर्थात प्रभु जिस समाधान का संकेत कर रहे थे वो यही है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, श्री सत्यनारायण व्रत कथा। नारायणं गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं। तो प्रभु नारायण इस समाधान की बात कर रहे थे। इस व्रत कथा की ऐसी महिमा है जो मात्र समस्या का समाधान ही नहीं करती, वो शुभता प्रदान करती है जो व्रत करने वाले के साथ जन्म जन्मांतर तक उसके साथ रहती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इसी महान व्रत के कारण ही मुझे एक जन्म में सत्यनारायण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और दूसरे जन्म में सत्य शिव का। सत्यनारायण व्रत कथा, समझ गया। इस व्रत से ही कैलाश में पुनः शांति आ सकती है। हमें ये व्रत करना चाहिए। ऐसा अद्भुत महान व्रत है ये तो सभी को करना चाहिए। पुत्र गणेश ने उचित ही कहा। हम भी पूर्ण श्रद्धा से ये व्रत करेंगे और श्री सत्यनारायण व्रत पूजा का आयोजन कैलाश में ही होगा। कैलाश में ही होगा। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। हे श्री हरि नारायण, मेरा अनुरोध है कि आप स्वयं श्री सत्यनारायण व्रत की विधि हमें बताने की कृपा कीजिए। प्रणाम महादेव, प्रणाम देवी पार्वती। कैलाश में सत्यनारायण व्रत का निर्णय लेकर आपने तो मेरे इस व्रत की महिमा, इसका महत्व अनेकों गुना बढ़ा दिया है। हे श्री हरि नारायण, सत्य तो ये है कि सत्यनारायण कथा से कैलाश में सभी अशुभ अशांति मिट जाएगी। हे श्री सत्यनारायण, आप हमें अपने इस व्रत की विधि बताने की कृपा कीजिए। ये व्रत कब और कैसे करना चाहिए? ये व्रत तो अत्यंत सरल है। सभी परिवारजनों, परिचितों और ऋषि मुनियों को आमंत्रित कर दिन भर व्रत में रहकर संध्या को भोग चढ़ाना होता है। तब तो प्रसाद के लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी पकेंगे। मोदक तो आपको भी भाते होंगे ना प्रभु? गणेश, इस व्रत पूजा में मैं चूरमा, केला, घी, दूध और नारियल का आहार करता हूँ। किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक और भाग है इस व्रत का, श्री सत्यनारायण व्रत कथा। नारायण व्रत कथा इन कथाओं में जीवन का, भक्ति का, ईश्वर का अर्थात सत्य का सार छिपा है, जो बहुत सरलता से सीख बनकर इसका श्रवण करने वाले तक पहुंचता है। ये वो सीख है जिनसे हम वर्तमान समस्याओं से भी मुक्ति पा सकते हैं और घर परिवार में एकता भी स्थापित कर सकते हैं। अर्थात ये तो मेरे परिवार के लिए मेरी मंगल कामना के सत्य होने का मार्ग है। प्रभु, हमें ये बताने की भी कृपा कीजिए
कि आपका ये मंगलकारी व्रत कब किया जाता है? सत्यनारायण व्रत और कथा तो कभी भी किए जा सकते हैं, किंतु एकादशी, पूर्णिमा और बृहस्पतिवार को करने से अधिक पुण्य मिलता है, बहुत शुभ होता है। तब तो ये समय भी उचित है, कल ही बृहस्पतिवार है। तो फिर शुभ कार्य में विलंब क्यों? हमें कल ही सत्यनारायण व्रत और कथा का आयोजन करना चाहिए और इन कथाओं से हमें जीवन की बहुमूल्य शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। हम कल स्वयं जाकर सभी को इस पूजा, व्रत और कथा के लिए आमंत्रित करूंगा। पुत्र गणेश, ब्रह्मदेव को आमंत्रित करो और उनसे कहो कि मेरा अनुरोध है कि वो इस पूजा में एक पुजारी के रूप में पधारें। अद्भुत! स्वयं ब्रह्मदेव पुजारी होंगे तो ज्ञान और सीख दोनों ही प्राप्त होंगे। प्रभु, मुझे भी आज रात्रि से ही सबके स्वागत और आसन की व्यवस्था में जुट जाना चाहिए। मैं प्रसाद बना दूंगी। इस आयोजन को भी स्पर्धा का रूप न दे दे, ये तो अनुचित ही नहीं होगा। अभी तू जिस कारण से इस व्रत का आयोजन करवा रही हूँ उसके विरुद्ध भी होगा। दीदी, मुझे भी तो कभी अवसर मिलना चाहिए ना, ये मैं कर लूंगी। नहीं वल्ली, प्रसाद बनाना मेरा ही उचित होगा, तुम कोई अन्य कार्य कर लो। पर दीदी, पुत्रियों, ये पूजा कार्तिकेय के साथ तुम दोनों के हाथों से भी होगी। उत्तम यही होगा कि तुम दोनों आपस में कार्य बांट लो। पुत्री वल्ली, पूजा सामग्री एकत्र करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, वो तुम कर लो। अवश्य। पुत्री देवसेना, तुम प्रसाद बना लो। उचित है माता। सुदामा जी, आपने ही हमें इस व्रत के प्रति सजग किया है, इसलिए आपको इस पूजा में अवश्य रहना होगा। जो आज्ञा माता। मैं तो कल प्रभु सत्यनारायण व्रत और कथा को लेकर अत्यंत उत्साहित हूँ। माँ की दृष्टि में दीदी ही उत्तम है, तभी तो प्रसाद बनाने का दायित्व उन्हें दिया। पूजा की तैयारी का मुख्य कार्य वल्ली को देकर माँ ने उसे श्रेष्ठ होने का अवसर दिया है। नकारात्मकता के विचार जो आपस में मन मुटाव उत्पन्न करते हैं, कल के बाद कभी इन दोनों के बीच में ना आए। मैं तो बस यही मना रही हूँ। तो प्रभु चले पूजा में सभी को आमंत्रित करने। अवश्य मूषक जी। सभी नवग्रहों को निमंत्रण है। कैलाश में श्री सत्यनारायण व्रत कथा में भाग लेने का निमंत्रण। देवगण, आप सभी का उपस्थित होना अनिवार्य है। सप्तऋषिगण, आप सभी कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए। प्रभु आपके सत्यनारायण स्वरूप की पूजा में आपको और माँ को सर्वप्रथम आना होगा। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। सौभाग्य तो हमारा होगा, किंतु आपको शीघ्र पहुँचना है, क्योंकि आपके बिना पूजा आरंभ नहीं हो सकती। पिताश्री के अनुरोध के अनुसार श्री सत्यनारायण कथा में पुजारी बनकर पूजा तो आपको ही करवानी है, इसलिए शीघ्र चलिए ब्रह्मदेव, कैलाश में आपकी प्रतीक्षा हो रही होगी।
रंगोली तो बन गई, अब दीपक स्थापित कर देती हूँ। इस दीपक की ज्योत ने मुझे क्या स्मरण करवा दिया? मैं आप ही के पास आ रही थी। मुझे लगता है कि हमारी अतिथियों की सूची में हमें उन्हें भी आमंत्रित करना चाहिए, हमारी पुत्रियों को। अवश्य प्रिय, इस शुभ अवसर पर अपनी सभी पुत्रियों को आमंत्रित करना चाहिए। पुत्र गणेश तो उनसे परिचित नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही उन्हें निमंत्रण दूंगी। पुत्री ज्योति, पुत्री अशोक सुंदरी, प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। मैं तुम दोनों को कैलाश में होने वाले सत्यनारायण पूजा के लिए आमंत्रित करती हूँ। पुत्रियों, तुम दोनों के आगमन से ये आयोजन हर्षोल्लासपूर्ण, अत्यंत आनंददायक हो जाएगा। प्रणाम पिताश्री। धन्यवाद माँ। आपका निमंत्रण पाकर हम कृतार्थ हुई। धन्यवाद नहीं, शीघ्रता करो। अतिथि पूजा की तैयारियां संपन्न करने कभी भी पधार सकते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ। आपकी पुत्रियां यहाँ आ गई है ना, अब किसी भी अतिथि के स्वागत में कोई कमी नहीं होगी। शीघ्रता करो। जगत पिता और जगत माता से ये भूल हो जाए कि वो अपने ही एक पुत्री को निमंत्रण देना ही भूल जाए, ये संभव नहीं। क्या वो ये भी भूल गए हैं कि मैं उन्हीं की एक पुत्री हूँ? मुझे अपनी पुत्री मनसा को भूल गए? संभव है वो भूले नहीं। संभव है माँ किसी और को भेज रही है मुझे लेने के लिए। कदाचित श्री गणेश को, या फिर कार्तिकेय को, या फिर बासुकी जी मुझे स्वयं महादेव की तीसरी पुत्री मनसा को लेने आ रहे हो।
लगभग सभी अतिथि पधार चुके हैं, इसीलिए अब हमें भी सारी तैयारियां शीघ्र ही समाप्त करनी होगी। हाँ स्वामी। वल्ली जी, अरे वाह देवी देवसेना, आपने पूजा का प्रसाद तो अपने हाथों से ही तैयार कर ली। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अत्यंत स्वादिष्ट भी अवश्य होंगे, जो प्रभु श्री सत्यनारायण जी को भाएंगे भी। और देखिए ना, ये देवी वल्ली द्वारा की गई ये पूजा व्यवस्था इतनी दिव्य है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ, ये स्पर्धा की भावना जो इन दोनों के बीच में है, वो आज प्रभु सत्यनारायण की पूजा के प्रभाव से गंभीर मनमुटाव बनने से पहले ही मिट जाए। प्रणाम महादेव। बहन पार्वती, आपने इस व्रत की इतनी अद्भुत तैयारी की है। मुझे विश्वास है आज आपके मन में जो भी इच्छा होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। आप दोनों का स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माता। पूजा की समस्त तैयारियां हो चुकी हैं, आइए। अद्भुत, सभी अतिथि पधार भी गए। ये दोनों देवियां कौन हैं? आज से पहले इन्हें कैलाश में कभी नहीं देखा और मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे दोनों में माता का अंश हो। पूजा के शुभ मुहूर्त का समय हो गया है, हमें पूजा आरंभ करनी चाहिए। कोई बात नहीं, इन दोनों देवियों का परिचय तो मैं माता से पूजा के पश्चात भी प्राप्त कर लूंगा। आशा है सभी पधार चुके हैं। सुदामा जी, वो कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आए? प्रणाम प्रभु, मैं यहाँ हूँ और अपने साथ उनको लाया हूँ जिन्होंने पूर्व में ये व्रत किया था। गुहा राजा सूर्यवंशी महाराज दशरथ, महाराज मोरध्वज और धर्मात्मा मनु। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। अद्भुत सुदामा जी, आप सभी का स्वागत है। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। ब्रह्मदेव, अब किसी का आना शेष नहीं, आप पूजा आरंभ कीजिए। अब किसी का आना शेष नहीं, आप पूजा आरंभ कीजिए। अब किसी का आना शेष नहीं, आप पूजा आरंभ कीजिए। कौन है ये दोनों देवियां? क्या संबंध है इनका माता और पिताश्री से? उनके इतने निकट आसन ग्रहण क्यों किया इन दोनों ने? हम पूजा का शुभारंभ संकल्प, कलश स्थापना और गौरी गणेश, नवग्रह, अष्ट दिक्पाल, षोडश मातृका पूजा से करेंगे। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत्
पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचि पुनः पुण्डरीकाक्षं पुनः पुण्डरीकाक्षं पुनः पुण्डरीकाक्षं वासन। पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु। अब पंचामृत से स्नान कराएं। समायुक्तं स्नानार्थ प्रतिगृहताम्। ओम भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आचमन हेतु जल दे। स्नानं पंचामृत स्नानं समर्पयामि। वस्त्र एवं उपवस्त्र अर्पित करें। शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जायां रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रमथ शान्ति प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवस्व नारायणाभ्यां नमः। वस्त्रं समर्पयामि। गणेश और अंबिका को वस्त्र समर्पित करें। यस्य भावेन शास्त्रोक्तं कर्म किंचन सिद्ध्यति उपवस्त्रं प्रयच्छामि सर्वकर्मोपकारकम्। ओम भूर्भुवस्व नारायणाभ्यां नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। आचमन के लिए जल अर्पित करें। वस्त्र उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नौभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं विहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्व नारायणाभ्यां नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इसी के साथ ही भगवान सत्यनारायण की पूजा तो संपन्न हुई। अब समय है सत्यनारायण कथा का। इसको सुने बिना पूजा और व्रत अधूरे हैं। प्रभु ब्रह्मदेव, इसके पहले कि आप कथा सुनाएं, हमें ये बताने की कृपा करें कि ये पूजा और व्रत आरंभ कैसे हुए। पुत्र गणेश, आपके प्रश्न का उत्तर तो सत्यनारायण कथा के प्रथम अध्याय में ही छिपा हुआ है। सत्यनारायण कथा के प्रथम अध्याय में हमें ज्ञात होगा कि इस पूजा की स्थापना कैसे हुई। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में यज्ञ के लिए शौनक जी के साथ 88 सहस्त्र ऋषिगण एकत्र हुए थे। और जब वहां एक महान ऋषि सूत जी पधारे तो सभी के मन में एक ही प्रश्न था। कलयुग में शारीरिक, मानसिक और आत्मा के स्तर पर मानव महान यज्ञ करने में समर्थ नहीं होंगे, तब मनुष्य जाति के उद्धार का क्या उपाय होगा। तब श्री सूत जी ने बताया कि तीनों लोकों का भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद के मन में भी यही प्रश्न था। और उसी प्रश्न को लेकर वो सीधे श्री हरिनारायण के समक्ष प्रस्तुत हुए। हे देवर्षि, मानव जाति के उद्धार हेतु आपने ये अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। परमेश्वर वो सर्वोच्च परालौकिक शक्ति है जिसके ऊपर सृष्टि के पालन का दायित्व होता है। और इस परम सत्य शक्ति को जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से स्वीकार कर सत्यनारायण कथा और व्रत का श्रवण करता है, उसे उसके जीवन में दुख, पीड़ा, दरिद्रता आदि से छुटकारा मिलेगा। साथ ही उसका ज्ञान भी उजागर होगा और मृत्यु के उपरांत उसके पुण्य के फल स्वरूप उसे उत्तम जन और अंततः मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्री हरिनारायण ने श्री सत्यनारायण की पूजा की महिमा और महत्व बताकर
देवर्षि नारद को उसकी विधि से भी परिचित कराया और जगत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सरलतम व्रत प्रदान करने की कृपा की। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा के दूसरे अध्याय में उन दो भक्तों की कथा है जिन्होंने इस व्रत को किया, और उनमें से प्रथम वो थे जिन्हें इस पूजा और व्रत के परिणाम स्वरूप अपने संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो भक्त और कोई नहीं, परम भक्त सुदामा थे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं अपनी कथा सुनाकर यहाँ उपस्थित साधु समाज को धन्य करें। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय। प्रभु श्री सत्यनारायण की कृपा और उनके आशीर्वाद से मुझे गोलोकवास का परम सुख प्राप्त हुआ। मुझे परम प्रभु श्री कृष्ण का सखा कहलाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। परंतु उससे पहले मेरे जीवन का दुर्भाग्य मुझे प्रतिपल काटता था, क्योंकि ब्राह्मण शतानंद के रूप में एक और मेरा उत्तम परिवार था, सुंदर सुशील पत्नी थी, पुत्र पुत्री थे, और दूसरी ओर थी मेरी दरिद्रता। ऐसा दुर्भाग्य था कि मैं अपने परिवार के निवास हेतु एक उत्तम कुटिया धारण करने के लिए वस्त्र तो क्या, एक बार का भोजन भी उपलब्ध कराने में असमर्थ था। ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मैं अपने परिवार को एक ऐसी छत भी नहीं दे सकता जो टपकती ना हो, जिससे मेरा परिवार बदलती ऋतुओं के प्रभाव से सुरक्षित रह सके। स्वामी, आपके नेत्रों में अश्रु क्यों है स्वामी? आप रो क्यों रहे हैं? ना ही खाने के लिए भोजन है और ना ही पहनने और ओढ़ने के लिए वस्त्र। रोने के सिवाय और कर भी क्या सकता हूं? कितने माह बीत गए, मैं अपने परिवार के लिए उचित भोजन भी न ला सका।
और कुछ दिनों से वो एक समय का भोजन जो किसी प्रकार में जुटा लिया करता था वो भी नहीं मिला। ऐसी भीषण दरिद्रता में, ऐसे अभाव में अपने परिवार को देखकर कौन नहीं रो पड़ेगा। अब दुखी मत होइए स्वामी। जिस प्रकार अपनी ही कुटिया से मैंने ये मुट्ठी भर अन्न बटोरा है ना, उसी प्रकार आज हमें पेट भर भोजन भी अवश्य मिलेगा स्वामी। हाँ, आज मैं भूखा नहीं रहूंगा। मुझे भरपेट भोजन मिलेगा। ये सच कह रहा है माँ? आज हमें भोजन मिलेगा? हाँ बेटा, प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर अवश्य रहेगी। मुझे विश्वास है हरी कृपा से आज कुछ ना कुछ अत्यंत उत्तम ही होगा हमारे साथ। तो क्या आज चूरमा भी बनेगा? हम सब खूब खाएंगे। ओह, खीर भी ना? मुझे तो खीर बहुत स्वादिष्ट लगती है। हाँ हाँ, सब कुछ मिलेगा और हम सब पेट भर के भोजन करेंगे। किंतु उससे पहले तुम सबको मेरे साथ चल के सूर्य नमस्कार करना होगा। चलो चलो चलो, तुम भी चलो। हमारी पुत्री कितनी समझदार हो गई है ना। उसके भाई बहन अपने पिता को विचलित ना देख सकें, इसलिए उनका ध्यान बटाकर अपने साथ ले गई है। उसकी विवाह की आयु हो रही है, किंतु मैं कैसा पिता हूं। उसके विवाह के लिए कुछ जोड़ पाना तो दूर, मैं तो उसे एक समय की रोटी भी नहीं दे पा रहा हूं। स्वामी, आप ही तो कहते हैं ना, जो कष्ट सहते हैं उन पर प्रभु का वास होता है। क्योंकि हमारे जीवन में आने वाली ये कठिनाइयां, ये भी तो प्रभु की परीक्षा ही है। हमें संकट के समय में प्रभु पर विश्वास बनाए रखना है। इसे ही सच्ची भक्ति कहते हैं। प्रभु श्री हरि पर विश्वास रखिए स्वामी। जब हमारे जीवन की डोर उन्हीं के हाथों में है, तो वही इन कष्टों को दूर करने का कोई उपाय अवश्य निकालेंगे। आप उचित कहती हैं। प्रभु श्री हरि नारायण हमारी सहायता अवश्य करेंगे। मैं उन पर विश्वास भंग नहीं होने दूंगा, कभी भंग नहीं होने दूंगा। आपने जो भी अन्न एकत्रित किया है उसे दीजिए, मैं प्रभु को तो प्रसाद चढ़ा दूं। हटो मूषक, दूर हटो उस अन्न से। आज आपके भक्त के पास आपको जल चढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं है। कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। ओम श्री हरि।
दीदी भूख लगी है और भूख के कारण रात भर सो भी कहाँ पाया हूँ। हाँ दीदी, मुझे तो अभी ऐसी भूख सता रही है कि अगर आज भी भोजन ना मिला तो कहीं मैं यहीं ना गिर जाऊं। हाँ दीदी, ऐसे बिना भोजन के हम कैसे रहेंगे। हे प्रभु, अपने परिवार का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आशा कितनी भी ढूंढूं, हाथ तो निराशा ही लगती है। भूख सता रही है तो इसका तो बड़ा सरल उपाय है। हम सभी दिन भर अलग अलग प्रकार के खेल खेलेंगे। इतना आनंद आएगा कि भूख अपने आप ही मिट जाएगी। ये लीजिए पिताश्री। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए पिताजी। भूख की बात तो हम दीदी को सताने के लिए कर रहे थे, और हमें कौन सी अधिक भूख लगी है। हाँ पिताजी, अगर आज भी भोजन ना मिला तो कोई बात नहीं, आप हमें कोई अच्छी सी कथा सुना दीजिएगा, बस हम सबको नींद आ जाएगी। हाँ हाँ पिताजी, और इतने दिन हो गए हमें तो अब हलवा पूड़ी खाने का मन ही नहीं करता है। अच्छा चलो, अब बातें बंद करो और खेल आरंभ करो। पिताजी को जाने दो, चलो। दूसरों के लिए पूजा पाठ करने की उत्तम वृत्ति, ऐसा उत्तम कार्य करने वाला ब्राह्मण पूर्ण रूप से प्रभु पर ही निर्भर था। जो लोगों की इच्छा होती थी वो दे देते थे, और मुझे उसी में ही संतोष करना होता था। किंतु परिवार भूखा रहे तो उसका मुखिया कैसे संतुष्ट रह सकता है। मेरे बालक भूखे रहकर भी मुझसे कुछ नहीं मांगते थे, किंतु उनकी पीड़ा तो मुझे विचलित करती थी, और मैं उसे दूर करने के प्रयास के लिए प्रतिदिन के समान प्रभु श्री हरि नारायण का नाम लेकर उनकी कृपा की आशा में मैं एक बार फिर निकल पड़ा। हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, भिक्षाम देहि। हरि ओम नारायण हरि, भिक्षाम देहि। हरि ओम नारायण हरि, भिक्षाम देहि। हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जो भी सच्चे मन से देना चाहे इस ब्राह्मण की झोली में डालने की कृपा करें। चलो जाओ जाओ यहां से। भिक्षाम देहि। ओम श्री नारायण हरि।
एक फल, कुछ तो प्राप्त हुआ। अब मेरी झोली खाली नहीं रहेगी। संध्या हो गई। आज भी प्रभु ने मुझे अपनी कृपा से वंचित रखा। प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? पिताजी, पिताश्री, मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ हाँ। मेरे बालक कितनी आशा से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको निराश होते कैसे देख सकूंगा मैं? आज मैं भूखा नहीं रहूंगा, मुझे भरपेट भोजन मिलेगा। खाली झोली लेकर मैं कैसे आगे बढ़ूं? क्या आज चूरमा भी बनेगा? हम तो खूब खाएंगे। हे प्रभु श्री हरि नारायण, देखिए प्रभु, आज भी बस एक ही फल मिला। इस एक फल से सबकी शुद्धा कैसे तृप्त कर पाऊंगा मैं? इतने दिन हो गए, हमें तो अब हलवा पूरी खाने का मन ही नहीं करता है। नहीं श्री हरि, आज ये लाचार पिता मात्र एक फल लेकर अपनी संतानों के पास नहीं जा सकेगा। अब चाहे जो हो जाए, भले मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मैं ये खाली झोली लेकर अपने घर नहीं लौटूंगा। अपनी अंतिम श्वास तक भिक्षा मांगूंगा। आगे जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा प्रभु, आपकी इच्छा से। ओम जय नारायण मेघवर्ण तुम सुंदर पीतांबर राजे, स्वामी पीतांबर राजे। संभालिए अपने आप को। कमल नयन चतुरानन हाथ। हे ब्राह्मण देवता, आपका यहाँ आना प्रभु हरि की ही कृपा है। आपके कारण ही मैं गिरने से बच गया। मेरी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज मैं भूखा नहीं रहूंगा, मुझे भरपेट भोजन मिलेगा। मुझे देखिए बहुत स्वादिष्ट लगती है। श्री हरि। श्री हरि। अभी भी हरि का नाम जप रहे हो, जिन्हें तुम पर तनिक भी दया नहीं आई। ना भिक्षा मिली, ना कोई सुख मिला, तो बस एक फल, और अब तो वो भी नष्ट हो चुका है। भक्त तो बस भक्ति करना जानता है ब्राह्मण देवता, और भक्ति में स्वार्थ नहीं देखा जाता।
सच्चा भक्त वही है जो प्रभु पर अंतिम श्वास तक विश्वास रखे।